इस टॉपिक में हम सर्कुलर मोशन में जो डिफरेंट एंगुलर क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं उनको टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बेसिक इस वीडियो का पर्पस रिवाइज करना है उन क्वांटिटीज़ को। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि जब एक बॉडी एक सर्कल में मूव करे तो दो रेडियाई के दरमियान उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं OA और OB के दरमियान जो एंगल है थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? मीन्स इसका फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस, मीन्स थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। इसके अलावा ओमेगा की फॉर्म में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। ऐसा यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन होता है। अगर अदर यूनिट्स की बात करें तो डिग्री, इसके अलावा रेवोल्यूशन, साइकिल और इवन मिनट और सेकंड भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट यूज़ होता है। डायरेक्शन हर एंगुलर क्वांटिटी की अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। लेट से अगर एक बॉडी रोटेट करे एक सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा अलोंग द एक्सिस अपवर्ड होगा और पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर एक बॉडी एक सर्कल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो थीटा अलोंग द एक्सिस डाउनवर्ड होगा और उसको नेगेटिव लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर स्पीड भी कहा जा सकता है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स कितना एंगल कितने टाइम में चेंज हुआ। लेट्स एक बॉडी एक सर्कल में मूव करती है तो टाइम डेल्टा t में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है तो ओमेगा इक्वल होगा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो रिलेशन हमारे पास है इसको 2 पाई ओवर टाइम पीरियड भी लिखा जा सकता है कि अगर थीटा कंप्लीट रेवोल्यूशन है 2 पाई और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में 2 पाई f। इसके अलावा ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस भी है, क्योंकि बॉडी जब सर्कल में मूव करे तो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, तो VT डिवाइड बाय R, और वेक्टर फॉर्म में VT इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। ये चीज़ याद रखनी है, ये R क्रॉस ओमेगा नहीं होता, ओमेगा क्रॉस R होता है। ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड है। अदर यूनिट्स की बात करें तो डिग्री पर सेकंड हो सकता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड हो सकता है, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट यूज़ होता है एंगुलर वेलोसिटी का वो RPM है, रेवोल्यूशन पर मिनट। डायरेक्शन हम पहले बात कर चुके हैं, हर एंगुलर क्वांटिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, तो ओमेगा हमेशा थीटा के अलोंग होगा, एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट एंगुलर क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलेरेशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो कैलकुलेट करने के लिए अल्फा हम लिखेंगे इक्वल होगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t। डेल्टा ओमेगा मीन्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल ओवर टाइम। अब सर्कल में अगर बॉडी मूव कर रही है और लेट से हमारी मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो ओमेगा चेंज होगा। तो ओमेगा अगर पॉइंट A पर ओमेगा I है और B पर ओमेगा F, तो टाइम डेल्टा t में अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगा। इसके अलावा ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन डिवाइड बाय रेडियस के इक्वल है, क्योंकि अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ बात याद रखें कि एंगुलर एक्सेलेरेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, और वेक्टर फॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इक्वल होगी अल्फा क्रॉस R के। इस क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। यूनिट SI रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर अदर यूनिट्स की बात करें तो वो डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, इसके अलावा रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये ओमेगा के अलोंग होता है, ये ओमेगा के अलोंग भी हो सकता है, ओमेगा के ऑपोजिट भी हो सकता है। अब किस पे डिपेंड करेगा? अगर ओमेगा इंक्रीज़ करेगा तो ओमेगा और अल्फ़ा पैरेलल होंगे, और अगर ओमेगा डिक्रीज़ करेगा तो अल्फ़ा ओमेगा के एंटी पैरेलल होगा, मींस 180 डिग्री एंगल होगा, और इस केस में अल्फ़ा नेगेटिव लिया जाएगा। अब इन तीन क्वांटिटीज़ के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन, हम फर्दर कुछ क्वांटिटीज़ की बात करते हैं जो एंगुलर मोशन में यूज़ होती हैं। अब वो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की।
एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। मीन्स एंगुलर मोशन में जो बॉडी का मोमेंटम होगा दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, और एल क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन आर पोजिशन वेक्टर एंड पी लीनियर मोमेंटम। आर पी साइन थीटा इंटू एन कैप लिखा जाएगा। मैग्नीट्यूड एम वी आर या फिर एम आर स्क्वायर ओमेगा या फिर आई इंटू ओमेगा। यहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ऐसा यूनिट जाउल सेकेंड जो प्लैंक्स कांस्टेंट का भी यूनिट है, और ऐसा ही बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम पहले बात कर चुके हैं कि हर एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसको भी हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो लेट से हमारे पास वेक्टर p अलॉन्ग टेंजेंट और r जो रेडियल वेक्टर है, अगर हम r क्रॉस p लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग द एक्सिस होगा और इन दोनों वेक्टर्स r और p के परपेंडिकुलर होगा, और यही n कैप शो करता है नॉर्मल वेक्टर। नेक्स्ट क्वांटिटी टॉर्क। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। अब फार्मूला टॉर्क भी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है, r क्रॉस f, और इसको आर एफ साइन थीटा एन कैप लिखा जाएगा। इसके अलावा हम इसको लिख सकते हैं एम ए आर या फिर एम आर स्क्वायर अल्फ़ा या फिर आई इंटू अल्फ़ा। ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होगा, और ऐसा ही बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। डायरेक्शन इसकी भी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा आर और एफ वेक्टर के, और यही थीटा जो एन कैप है वो रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में हम बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर आई की जगह एम आर स्क्वायर रिप्लेस कर दें तो 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसा यूनिट जाउल, ऐसा ही बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी।